पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारे थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। तो आज हम मैथ थर्ड में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया था कि इस चैप्टर से आपकी क्या मैथ में परिभाषा आती हैं, आबियों को कैसे जोड़ा जाता है, आबियों को कैसे घटाया जाता है, आबियों को गुणनफल करना आपको सिखा देता है। तो आज हम इस चैप्टर में लॉन्ग के क्वेश्चंस की ओर बढ़ने वाले हैं कि लॉन्ग ऐसे कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने नंबर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को हम ध्यान रखते हुए आज हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और बड़े ध्यान से बड़े आराम तरीके से पढ़ेंगे। आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको समझाना। तो पहला हमारे इसमें क्वेश्चन लिखा है आपका इस प्रकार से। पहले क्वेश्चन हमारे लिस्ट में लिखा हुआ है, देखिए इस प्रकार से एक आबियो आपको दे रखा है। इसमें लिखा है इसमें ए आबियो बराबर आपको दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 का सहखंडज क्या निकालना आपसे कभी बहुत बार पूछते हैं। या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है अथवा 5 नंबर में सीधा फिक्स क्वेश्चन आ ही जाता है। इससे इसमें लिखा होगा कि सहखंडज आबियो यानी कि एडजॉइंट ए यानी कि आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है अथवा सह गुणनखंड आबियो यानी को फैक्टर मैट्रिक्स आपसे पूछ लेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके लॉन्ग में हमेशा इस बार क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से करने वाले हैं, बड़ी आसान तरीके से। देखिए, और जिसमें आपको पूरे नंबर लेके एक एक स्टेप आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन करने। तो देखिए, सबसे पहले आपका आबी इसमें लिख रखा है, तो इसको देखो आबी सॉल्व करते हैं। पहले हम इस आबी को दोबारा से लिख लेते हैं सेम। तो आपको आबी ए बराबर दे रखा है इसमें 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। इस प्रकार से हमने इस आबियो को लिख लिया। अब दोस्तों देखो, हमको क्या करना है, इसका सहखंडज आबियो निकालना और सह गुणनखंड आबियो निकालना। तो देखिए, पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें सह गुणनखंड आबियो निकालेंगे, यानी कि पहले हमारा सह गुणनखंड आबियो हमेशा आता है, फिर उसके बाद हमारा सहखंडज आबियो निकलेगा यानी कि एडजॉइंट निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले इस आबियो को लिख लिया। अभी हम इसके क्या निकालते हैं, एक एक करके उपसारणक निकालते हैं। तो देखो, पहले आपको बता दें, ये हमारी क्या रो है, ये हमारी रो 2 है और ये रो 3 है, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3। एक कॉलम हमारा 1 है, एक कॉलम 2 है और एक कॉलम 3 है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको कहें तो इसको क्या है, ये पहली रो का पहला अवयव है, पहली रो का पहला अवयव, यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसकी पहली रो है पहला कॉलम, तो इसको बोलेंगे A11। ये पहली रो है और दूसरा अवयव, तो A12 ये पहली रो है और ये दूसरी यानी कि पहली रो तो तीसरा अवयव है। तो क्या लिखेंगे, देखो ये A11 हो गया हमारा, ठीक है, A12 हो गया पहली रो का दूसरा अवयव, और A13 पहली रो का तीसरा अवयव। देखो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दूसरी रो इसको लिख लेंगे क्या, A22 यानी दूसरी रो का पहला अवयव A21। ठीक है, दूसरी रो का पहला अवयव A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, A31 तीसरी रो का पहला अवयव, तीसरी रो का दूसरा अवयव, तीसरी रो का तीसरा अवयव। इस प्रकार से हम इनको सेटिस्फाई यानी कि लिख लेते हैं। ठीक है, हमको इनके निकालने उपसारणक। तो देखिए उपसारणक कैसे निकालते हैं करके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम इस अवयव को निकालें। दोस्तों किसको निकालना, हमको इस अवयव को निकालें। तो इसको हम क्या लिखते हैं, A11 लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या है दोस्तों, A11। इस प्रकार से मैंने लिखा A11। तो देखिए, इसके सामने एक रो को क्लोज कर दिया, इसके सामने कॉलम को क्लोज कर दिया। इनको आपने छुपा देना है, इनको मैंने छुपा दिया, इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया। अब क्या बचा आपका, देखो 2 -3 1 -1 और 3। तो इस प्रकार से हम इनको लिख लेते हैं 2 -3 -1 और 3। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। तो देखिए, इसको मैंने लिखा इस प्रकार से। अब इसको हम हल भी कर लेते हैं। तो देखो इसको 2 3 अच्छा होता है। अब इसका यहाँ से माइनस करने पर एक आपको माइनस लग जाएगा, और देखो ये तो पहले से माइनस लिखे, तो -1 -3 करेंगे तो -1 कट जाए तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 यहाँ पे लिख लिया, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई यहाँ पे। ठीक है, उपसारणक के रूप में। अब देखो A12 भी इसी प्रकार से याद करें। तो देखो A12 निकालना हमको, A12 कैसे निकालते हैं, दूसरा अवयव। तो इसके सामने कॉलम को छुपा दिया, इसके सामने रो को हमने बंद कर दिया। अब क्या बचा आपका 1 -3 2 और 3। तो इसको लिख लेते हैं 1 -3 2 और 3। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कम 3 हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगा देते हैं। इसके बाद तो देखो 2 3 6, तो एक माइनस यहाँ पे पहले से माइनस का 2 3 6, तो -6। जब -6 इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 -1 से ऊपर क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 3 + 6 9। A12 की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, इस प्रकार से हम A3 की वैल्यू निकालेंगे। A13 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो देखिए इसमें सिंपल से क्या करेंगे, इसके सामने की रो को छुपा देंगे, इसके सामने रो को छुपा देंगे, उसके सामने कॉलम को छुपा देंगे। क्या बचा 1 2 2 -1। तो देख रहे हैं क्या 1 2 2 -1। इसको हल करते तो 1 बन जा 1, तो -1 आ गया, 2 2 4, तो -4। देखिए -1 -4 -5
इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया A13। अब निकालते हैं क्या, देखो अब आते हैं दूसरी रो पर। देखिए तो दूसरी रो पर हम इस प्रकार से आएगा, तो देखिए दूसरी रो का पहला अवयव है, तो देखिए तो इसको क्या लिखेंगे हम A21। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, A21 लिख लिया। A21 लिखने के बाद हमको इसको क्या करें, इसके सामने रो को छुपा दिया, इसके सामने कॉलम को छुपा दिया, तो क्या हो जाएगा आपका 1 1 -1 और 3 बचेगा, तो लिखेंगे 1 1 -1 और 3। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। इनका गुणा कर लेते, 3 एकम 3 हो गया, माइनस का चिन्ह लगाया तो -1 के -1 एकम -1 हो आएगा, तो माइनस का 1 लिख लिया। इस प्रकार से देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस को आएगा, तो 3 + 1 4। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, तो हमारी ये वैल्यूज इतनी हमने गेट कर ली। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरी रो का दूसरा अवयव। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया। देखो इसको हमने छुपाना, तो इसके सामने की रो को, इसके सामने कॉलम को बंद कर दिया, इसके सामने की रो को हमने छुपा दिया। अब क्या बचा आपका 1 1 2 3, तो लिखेंगे 1 1 2 3। इस प्रकार से हम लिख लिया। अब 3 एकम 3 होता है आपका, ठीक है, और 2 एकम 2, तो माइनस का 2 यहाँ पर लिख लिया आपने, 1 बचा, तो इसका मान 1 आ गया। अब A23 पर आ जाते हैं, A23 पर आ गए इस प्रकार से हम, तो देखिए इसके सामने रो को छुपा दिया, इसके सामने कॉलम छुपा दिया, क्या होता है 1 1 2 -1, तो 1 1 2 -1 इस प्रकार से लिख लिया। तो 1 एकम 1 माइनस का 1 हो गया आएगा आपका, 2 1 2, इस प्रकार से माइनस के 3। इस प्रकार से आपका अवयव हो गया इसमें से। ठीक है, अब आते हैं, देखिए दूसरी रो कंप्लीट का रो नंबर 3 पर आते हैं। देखिए तीसरी रो के पहले अवयव पर आते हैं, तो देखो A31 पर आ जाते हैं हम। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो इसके सामने रो को छुपा, इसके सामने कॉलम को छुपा दिया, इसके सामने रो को छुपा दिया, अच्छा 1 1 2 -3। देखिए 1 1 2 -3, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 हो गया आपका, माइनस का 2 माइनस का 5। इस प्रकार से हम लिख लिया इसको। तो आते हैं अगले A32 पर। A32 पर हम आ गए, तो इसको कैसे ज्ञात करना है, देखिए तो ये तीसरी रो है, तीसरी रो का दूसरा, तो इसको हमको हाइड करना है, तो इसके सामने के कॉलम को हाइड कर दिया, इसके सामने रो को हमने हाइड कर दिया। अब क्या बचा आपका 1 1 1 -3, तो देखिए लिख लेते हैं इसको 1 1 1 -3। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब इनको हल कर लेते हैं, तो -3 एकम -3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 और 1 एकम 1, तो माइनस का 1, बीच में माइनस लगा लेते हैं क्योंकि, तो माइनस का 4 हमने इस प्रकार से लिख लिया। और A33 कैसे निकालेंगे, A33 निकालेंगे हम इस प्रकार से। ठीक, तो A33 निकालेंगे, तो इसके सामने के रो को क्लोज कर दिया, इसके सामने के कॉलम को क्लोज कर दिया। अब देखो क्या बचा आपका 1 1 1 और 2, तो इसको लिख लेते हैं 1 1 1 और 2। देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1, ओके, 1 बचेगा आपका। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। तो देखिए हमने ऑलमोस्ट सभी अवयवों को एक बार लिख लिया, इनके उपसारण ज्ञात कर लिया। इनको एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स बनाया, A या B बराबर लिख लिया, एक बड़ा बॉक्स बना दिया यहाँ पर, और इनके अंदर अवयवों को फिल कर देते हैं। तो देखिए पहला अवयव क्या था 3 9 5। इस प्रकार से देखो, तो पहली रो क्या है लिख लेते हैं। पहली रो क्या 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 है आपके 3 9 -5, देखिए 3 9 -5। इस प्रकार से हमने अवयव को लिख लिया। ठीक है, अब दूसरी रो पर आते हैं। देखो 4 1 -3, तो लिख लेते हैं 4 1 -3। अब लिख लेते हैं क्या 5 4 -5 -4 और 1, तो -5 -4 और 1। इस प्रकार से हमने अवयव को लिख लिया। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या उपसारण ज्ञात कर लिया, यानी कि इसके उपसारण, यानी कि अब चिन्ह की वैल्यू आती है। अब इन्हें चिन्ह का मान कैसे रखेंगे, देखिए चिन्ह के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों, चिन्ह के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है क्या, -1 की पावर R + C। R का मतलब क्या होगा, रो होगा, और C का मतलब कॉलम होगा। ठीक है, -1 की पावर R + C। तो देखिए अगर आपकी सपोज कीजिए पहली रो है और पहला कॉलम है, देखिए अगर आपकी इसमें पहली रो है और पहला कॉलम, यानी कि इस अवयव की बात करें पहली रो और पहला कॉलम, तो देखिए 1 1 लिख दिया इसका मान, तो यानी कि -1 की पावर 2 हो गया। इसका मतलब क्या आएगा 1। जब इसकी -1 क्या, और आपकी सम संख्या आती है -1 की पावर आपकी सम संख्या आ रही है, तो इसका मतलब क्या 1 हो जाएगा सिंपल से, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा -1 की पावर, तीसरी रो लिखा और दूसरा अवयव लिख दिया। तीसरी रो, देखो तीसरी रो हो गई और दूसरा अवयव इसका ही हो गया। इसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए तीसरी रो और दूसरा अवयव लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओके ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो -1 की 5 होगा, ये तो विषम संख्या, इसके अंदर क्या माइनस, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए अब इन्हें चिन्ह फिल करते हैं। तो देखो पहले में क्या आएगा प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा आपका। यहाँ पे क्या माइनस प्लस, यहाँ माइनस, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस लगा, तो एक माइनस बाहर लगा देंगे इसके। ठीक है, अगले में क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस लगा, एक माइनस बाहर लगा दिया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब इनको और हल कर लेते हैं यहाँ पर दोबारा से। तो देखिए तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा से अगेन, इसी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 3 का 3 लिख लिया मैंने, -9 -5, ठीक है, और -4
1, माइनस माइनस कैसे प्लस होगा तो प्लस का 3, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5, माइनस माइनस कैसे प्लस होगा तो यहाँ पर 4 और 1। इस प्रकार से अभी को हमने इस आप के अंदर लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये क्या आ गया आपका क्या दोस्तों, आपने निकालना क्या सीख लिया, इसको क्या कहते हैं सह गुणनखंड आव्यूह यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स, सह गुणनखंड आव्यूह। ये क्या आपका दोस्तों चलिए बोलो, सह गुणनखंड आव्यूह, सह गुणनखंड यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस प्रकार से हमारा क्या आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमने दोस्तों क्या निकालना सीख लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि सह गुणनखंड आव्यूह, अर्थात इसका मान क्या होगा आपका ये सह गुणनखंड आव्यूह अर्थात कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना आ गया। अभी देखिए अब आपको क्या निकालना, आपसे पूछा गया कि इसका सहखंडज आव्यूह निकालिए। तो सहखंडज का मतलब क्या होता है एडजॉइंट ए, सहखंडज का मतलब क्या होता है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं देखिए, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या होता है एक फॉर्मूला होता है, लिखते हैं उसको। देखिए आपने अभी क्या निकाला दोस्तों, आपने भी निकाला सह गुणनखंड, तो आपको क्या निकालना सहखंडज। तो सहखंडज क्या मतलब होता है, तो सहखंडज आव्यूह बराबर यानी कि क्या एडजॉइंट ए। ठीक है, सहखंडज का तो क्या बोलते हैं एडजॉइंट ए बराबर होता है। ठीक है, एडजॉइंट आपको निकालना है। तो सहखंडज आव्यूह बराबर क्या होता है, जो आपने सह गुणनखंड आव्यूह निकाले, क्या सह गुणनखंड आव्यूह निकाला उसका क्या परिवर्त आव्यूह निकाल दीजिए, उसके ऊपर ट्रांसपोज यानी कि उसका परिवर्त आव्यूह निकाल दीजिए। देखिए तो हमारा क्या था इसमें, हमने भी निकाला था क्या इस प्रकार से, देखिए सह गुणनखंड आव्यूह निकाला था, उसके मान रख लेते इसके अंदर। तो देखिए क्या क्या आपके अवयव थे इसमें से 3 - 9 - 5, देखिए 3 - 9 - 5। ठीक है, लिख लेते दोबारा से 3 - 9 - 5। ठीक है, अब अगला अवयव क्या हमारा -4 1 3, इसमें लिख लेते दोबारा से -4 1 और 3 लिखा हमने यहाँ पर। देखिए 3 - 9 - 5 -4 और 1 और 3, इस प्रकार से हमने अवयव को लिख लिया। अगला क्या हमारा -4 -5 4 और 1, तो -5 4 और 1, इस प्रकार से हमने अवयव को लिख लिया। और इसके ऊपर क्या ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया। किसका सिंबल, ट्रांसपोज का। आपको क्या निकाला सहखंड यानी एडजॉइंट निकाला। तो जब ट्रांसपोज के ऊपर सिंबल लगा अर्थात इसका मतलब क्या होता है ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट बंद कर दो, बाहर से बड़ा वाला। तो देखिए इसका आपको ट्रांसपोज आप भी निकालना, तो क्या करेंगे, तो जो रो क्या होगा यानी कि जिसकी रो होगी इनको कॉलम में कन्वर्ट करते तथा इन कॉलम्स को रो में बदल देखिए। देखो इन कॉलम्स को हम क्या, इन कॉलम्स को हम उठा के यहाँ पे रो में फिट करते हैं। देखिए तो आपका ये सिंबल हटाएंगे कि ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह का सिंबल हट जाएगा। तो देखिए इस कॉलम को रो में बदल देता हूँ। तो देखो 3 -4 -5 इस प्रकार से। ओके, अब देखो इस कॉलम को रो में बदलते तो -9 1 4, और इस कॉलम को रो में बदलते तो -5 3 और 1 को मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या निकालना सीख लिया एडजॉइंट अर्थात सहखंडज। दोस्तों ये आपके एग्जाम में 5 नंबर से 7 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, अथवा शॉर्ट में तो आपको 2 नंबर से कम मिलेगा ही नहीं। देखिए 100% एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकालना सीख लिया, सहखंडज एवं सह गुणनखंड आव्यूह निकालना सीख गए। और आपको कहीं भी कठिनाई आई तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, एक ही स्टेप को बड़ी बारीकी समझा गया है। और इसके बाद हम निकालना सीखते हैं क्या आव्यूह का ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए इनवर्स को कैसे निकालते हैं, सेम उसमें भी यही स्टेप होते हैं रिपीट। तो देखिए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी आव्यूह का आप ए इनवर्स कैसे ज्ञात करें। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। देखिए इस प्रकार से आपको आव्यूह दे रखा है। तो इसमें लिखा है ए आव्यूह बराबर 2 3 4 5 - 2 6 -3 7 और 0 को हो तो ए इनवर्स ज्ञात करें। तो इसका यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह निकालना। तो देखिए व्युत्क्रम आव्यूह निकालने से पहले आप सबसे पहले आपको इसको क्या मॉड निकालना होगा, यानी कि इसका सारणिक का मान निकालना होगा। तो देखिए अगर आपका सारणिक यानी कि अर्थात इसका मॉड का मान 0 आ जाए, समझ लीजिए इसका मतलब ये आव्यूह आपका व्युत्क्रमीय नहीं है। इसका मतलब ये आव्यूह आपका व्युत्क्रमीय नहीं है, यानी कि इसका ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। अगर आपका मॉड का मान 0 नहीं आता तो इसका व्युत्क्रम निकालना संभव होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं क्या मॉड। तो देखिए हमने लिखा है पर ए आव्यूह बराबर लिख लिया इस प्रकार से 2 3 4 5 -2 6 -3 7 और 0। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया इस आव्यूह को। अब हमको इसका निकालते हैं क्या सारणिक। तो सारणिक के लिए इसके ऊपर लगा देते हैं क्या मॉड, इस प्रकार से मॉड लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए सारणिक आपको निकालना आता है कि नहीं बताइए दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आपको सारणिक निकालना नहीं आता तो क्या करना, आपको एक ही अवयव को पकड़ना। ठीक है, तो इस मैंने कि इस रो को आपको लेकर चलता हूँ, इस रो को मैं आपको फॉलो कराता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा 2, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2। अब ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों ब्रैकेट ओपन किया मैंने यहाँ से। ठीक है, 2 को लिखा ब्रैकेट ओपन कर लिया। देखो तो इसके सामने रो को छुपा दे, इसके सामने कॉलम छुपा दे, क्या क्या बचा -2 6 7 0। तो इन दोनों का देखो, इनका मल्टीप्लाई कराओ, इनका मल्टीप्लाई कराओ। तो 2 का बना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा। और देखो
जब भी यहाँ से पहले स्टेप करा दिया, इसके दो अगला नंबर कैसा माइनस का आता है, कैसा माइनस का चिन्ह लेके इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो 7 गुणा 6 कराएंगे तो माइनस का, देखो 7 गुणा 6 42 आएगा, लेकिन माइनस लगा तो माइनस 7 6 42। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अगला हमारे क्या है इसमें, देखिए फिर देखो प्लस, यहाँ पे एक न्यू रूल होता है क्या, ये पहला सिंबल प्लस का होगा पहली रो, यानी पहला कॉलम प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, यानी कि इस तरह से आई जे के आपने पढ़े होंगे वेक्टर्स आई जे के, इस प्रकार से इनमें अप्लाई होते हैं। तो ठीक है, तो देखिए तो अब दूसरा अवयव लिखने वाले तो उसमें यानी कि माइनस हमको पहले से लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे अवयव हम पहले से माइनस को ले ही लेते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसके सामने के कॉलम क्लोज करते हैं, इसके सामने रो को क्लोज करते हैं। क्या बचा 5 6 माइनस 3 और 0, तो 5 गुणा 0 से क्या बन जाएगा 0 दोस्तों, और यहाँ पर 6 गुणा 18 करें तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3 करें 18 बन जाएगा। तो माइनस पहले से लगा तो देखिए 6 गुणा 18 करें माइनस 18 बन जाएगा आपका, और एक माइनस पहले से लगा तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 5 गुणा 0 किया तो 0 आ गया, 6 3 18 माइनस क्या आ रहा है, तो देखो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया और माइनस पहले से लगाते हैं इसमें। अगला क्या हमारा होगा, इसमें प्लस लिखा 4। ठीक है, इस 4 को लिखा मैंने यहाँ पर, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया दोबारा से, इसके सामने लो को क्लोज कर दिया, इसके सामने कॉलम क्लोज कर दिया। क्या बचा आपका 5 7 35 हो गया, तो 35 लिख दिया यहाँ पर, माइनस में लगाते हैं। देखो 3 गुणा 2 करेंगे तो माइनस के 3 है, माइनस के 2, तो माइनस प्लस हो जाएंगे आपके 3 दूनी 6, तो 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। इस प्रकार से देखो इसको हल करते हैं तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 84 हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखो माइनस माइनस कैसे प्लस बन जाएंगे आपके जब ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, तो यानी प्लस का 18 लिखा, और 18 तिया कितना होता है दोस्तों, 18 तिया 54, तो माइनस के 54 लिख लिया हमने इस प्रकार से। और देखो यहाँ पर 35 में से 6 गया कि 29 बच्चे का, 29 चौका कितना होता है, 29 चौका हम कर लेते हैं यहाँ पर, 9 चौका 36, हाथ से लाई 3 और 4 दूनी 8 3 11, यानी कि 116 आपका लिख देंगे हम यहाँ पर। ओके, 116 माइनस के आपके यहाँ पर लिख गए। माइनस का लिखेंगे प्लस का, देखिए प्लस का लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो प्लस का था, और देखो 35 जगह 29 चौका किया था 116, यानी कि प्लस के आपके आ गए यहाँ पर। अभी देखो ये माइनस में इन दोनों को आपस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, देखो 4 4 8 हो गया, और 8 8 5 13, तो 138 यहाँ पर होगा माइनस का, और 116 यहाँ पर होगा। ठीक है, इनको हटा देते हैं तो 8 में 6 का 2 बचेगा आपका, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो माइनस का 22 आपका मॉड आ गया, यानी कि मॉड ए की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 22 आ गई। यानी कि आप समझ लीजिए इसमें से हमारा जो मॉड ए का मान ना, अगर आज 0 आ जाए तो समझ लीजिए आपका ये इनवर्स निकालना संभव नहीं, यानी कि इनवर्स निकालना असंभव है। अगर आपका मॉड ए का मान 0 तो नहीं है हमारे दोस्तों, मॉड ए का मान डेट इक्वल टू 0 है, 0 करानी, अतः इसका ए इनवर्स निकालना संभव है, ए इनवर्स इसका क्या संभव है। ठीक है, तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए बढ़ते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं देखिए, तो सबसे पहले आपको इनवर्स निकालने के क्या निकालना होगा, सह गुणनखंड आप यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स, सह गुणनखंड आप भी बिल्कुल सेम स्टेप आपको अप्लाई करना होगा इसमें। तो देखिए तो निकालते हैं इसका सह गुणनखंड आप भी, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर सह गुणनखंड आप भी। आप चाहें तो उसको सेम मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट इससे पहले रिपीट किया था कि आपको एक अभी आपको लिख के A11 A12 A13 इस प्रकार से करना है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप सीधा एक बड़ा बॉक्स बनाइए, उसके अंदर हल कीजिए। देखो तो लिखते हैं हम आपके यहाँ पर क्या, सह गुणनखंड आव्यूह, लिखो नीचे सह गुणनखंड आव्यूह, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, सह गुणनखंड को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो आपको कुछ नहीं करना, एक बड़ा बॉक्स बनाना है, बड़ा सा बॉक्स बना लिया हमने इस प्रकार से। देखिए दोस्तों एक काफ़ी बिग बड़ा बॉक्स बना लिया, लेंदी ओके ना। देखिए इस प्रकार से बॉक्स बना लिया। अगर आप चाहें तो इसको A11 A12 A13 से निकाल सकते हैं, एक करके एक अभी आपका अलग अलग निकाल लीजिए, जैसे हमने इसमें आपको बताया था इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप निकालें तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आपको इतना समय वेस्ट तो नहीं करना। लेकिन तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया, इसी बॉक्स के अंदर हम क्या लिख लेते हैं, बॉक्स इतने कितने अवयव इसके अंदर दोस्तों, देखो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव, तो 9 बॉक्स बना लेते हैं। तो देखो एक बॉक्स बन गया यहाँ पर, ये दूसरा बॉक्स बन गया, और एक तीसरा बॉक्स बना लिया, ये चौथा बॉक्स है, ये 5वां और ये 6ठा बॉक्स है, ये 7वां बॉक्स है, ये 8वां बॉक्स है, और 9वां बॉक्स है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 9 बॉक्स बना लिया। अब देखो हम क्या वहीं स्टेप पर आए थे, देखिए तो इस प्रकार से हमारा सम लिखा हुआ है। तो देखो इस प्रकार से आप भी लिख रखा हमने यहाँ पर। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस अवयव को चुनना है, इस अवयव को लिखेंगे क्या, इसको हमने हाइड करना, तो इसके सामने रो को हाइड कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, और इसको ब्लॉक कर दिया, इसकी रो को कॉलम को, इसकी रो को ब्लॉक कर दिया, इसकी कॉलम को ब्लॉक कर दिया। क्या बचा आपका, -2 6 -2 6 और 7 और 0। तो लिख लेते हैं -2 6 7 0, इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब देखिए अब इस कॉलम को, इस अवयव को ब्लॉक करना, तो इसके सामने कॉलम को ब्लॉक कर दिया, इसके सामने रो को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, क्या बचा आपका, देखो 5 6 -3 और 0। तो लिख लेते हैं 5 6 -3 और 0। ठीक है, अगला देखो हमारे इसमें लिखा क्या,
इसको ब्लॉक करना तो इसके सामने रो को ब्लॉक कर दिया, इसके सामने कॉलम को ब्लॉक। माइनस यहाँ 5 -2 -3 7। देखिए तो 5 -2 -3 और 7 लिख लिया इस प्रकार से, ठीक है। अगला देखो इसमें से आपका क्या बचा यहाँ पर 5, तो इसके देखो इसको हम ब्लॉक करने वाले तो इसके सामने रो को ब्लॉक कर दिया, इसके ऊपर कॉलम को ब्लॉक कर दिया। क्या बचा 3 4 7 0। देखिए क्या बचा आपका 3 4 7 0, ठीक। इसके बाद देखिए अब इसको ब्लॉक करना तो क्या बचा आपका यहाँ पे इसके सामने रो ब्लॉक कर दिया, इसके ऊपर कॉलम को ब्लॉक कर दिया। क्या बचा आपका 2 4 -3 0। देखिए 2 4 -3 0, ठीक। इसके देखो इसको ब्लॉक करना, इसके सामने रो को ब्लॉक किया, इसके ऊपर कॉलम को ब्लॉक किया। 2 3 -3 7। तो देखो इसको लिखते थे 2 3 -3 और 7, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब देखो ऐसा भी पर आ जाते हैं तो हमको इसको ब्लॉक करना तो इसके सामने रो को ब्लॉक कर दिया, इसके ऊपर कॉलम को ब्लॉक किया। क्या बचा 3 4 -2 6। 3 4 -2 6। इसी प्रकार से इसको ब्लॉक करेंगे तो इसके ऊपर कॉलम को इसके सामने को रो को ब्लॉक कर दिया। क्या 2 4 5 6 2 4 5 6, ठीक है। लास्ट में 0 को ब्लॉक करने वाला तो इसको देखो 2 3 5 -2 इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो इस प्रकार से हमने इसको फिल कर लिया। देखो अब आती बारी चिन्ह की, तो चिन्ह को मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा से। देखिए -1 R + C रो प्लस कॉलम, ठीक है। अर्थात पहली रो है पहला कॉलम, तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इसके बाद -1 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस का जाएगा, कौन सी आएगा आपके यहाँ प्लस का। देखो अब दूसरे पेपर आते हैं, देखो तो -1 पहली रो और दूसरा कॉलम, तो देखिए 3 आ गए तो -1 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ फिर प्लस का, यहाँ माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का सिंबल, फिर प्लस का सिंबल, फिर माइनस का, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया सिंबल्स को, ठीक है। यहाँ प्लस का, माइनस का, फिर प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाते हैं। अब इनको हम हल कर लेते हैं साहब बिल्कुल को सिंपल तरीके से। तो देखिए समझने की कोशिश करना दोस्तों। 2 × 0 करें 0 हो जाएगा आपका, इस प्रकार से 2 × 0 करें कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 6 42, तो माइनस कितना चाहिए, देखो 2 × 0 0 आएगा और 7 6 42 आएगा तो माइनस का 42। तो देखो 2 × 0 0, माइनस का सिंबल लगा देते हैं, तो जब इस गुणा करते हैं तो -42, तो -42 आपका आंसर आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ -42 लगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। 5 × 0 0, 6 3 18 माइनस का, एक माइनस, ये 6 3 18 माइनस का बन रहा है और एक -42 लगाते तो माइनस प्लस हो जाएंगे। जब प्लस हो जाएगा माइनस, तो देखिए करके दिखा देते हैं आपको। 0 × 5 करेंगे 0 बन जाएगा, ठीक है। एक -42 लगाते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 6 3 18, तो माइनस का 18 यहाँ बन गया आपका, और एक ब्रैकेट पहले से माइनस आपका रख रखा तैयार पहले से लिखो, तो देखो माइनस प्लस बन गए। और अंत में जब इसका माइनस करें तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस का 18। डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 18, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 × 35, माइनस लगाएंगे 3 दूनी 6, तो माइनस प्लस बन गया, तो माइनस का 6 यहाँ पे लिख दिया हमने इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, इसके अगर 35 6 29 बचेंगे, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। आप ऐसा मत करना कि मैं काट रहा हूँ, लेकिन आपको उसमें डायरेक्ट करना होगा या फिर अथवा एक स्टेप करके बताएंगे, ठीक है। तो देखिए -42 -18 -29, इस प्रकार से हमको फाइंड होगा। अगला 3 × 0 करें 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 माइनस का 28, तो माइनस प्लस यानी कि प्लस का 28। 2 × 0 करें 0 और 4 3 12, माइनस के 12 तो प्लस के 12, तो क्या हो जाएगा 12। 7 दूनी 14 और माइनस का पहले से लगा, 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 7 दूनी 14, माइनस का 9 पहले से हो जाएगा तो प्लस का 9 होगा, और लास्ट में बाहर एक माइनस लगा तो देखो माइनस लगा दिए, तो 14 9 कितने होते हैं हमारे, 14 9 20 और 3 23 आपका आंसर आएगा। तो माइनस का 23 हमने इस प्रकार से लिख लिया, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर आंसर आ गया माइनस का 23 हमने यहाँ पर लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 × 0 करें 0, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसकी आदत है, देखिए तो 3 दूनी 6 3 18 हो गए आपके, तो यहाँ लिख लेते हैं 6 3 18, ठीक है। और देखो 4 दूनी 8, तो पहले एक माइनस लगा देते हैं, तो 4 दूनी 8 माइनस का आपको तो -8 लिखा है इसका, तो किसको हल करते हैं माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 8 प्लस कितना आएगा 26 लिख लिया, तो 26 हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अगला देखो 6 दूनी 12, तो 12 हमने यहाँ लिख लिया। 5 चौक 20, तो माइनस का यहाँ सिंबल लगा तो 20 लिख लिया, और बाहर एक माइनस लगा तो माइनस का हमने बाहर यहाँ लगा दिया, ठीक है। देखो तो 12 में से 20 जाएगा, माइनस का 8 आ रहा है, तो माइनस से बाहर पहले से लग रखा है, तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 8 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अगला नंबर देखो इसमें से, ठीक। अगला नंबर देखिए 2 दूनी 4 किया हमने, माइनस का 4 यहाँ पर हो गए और माइनस का 15, ठीक है।
देखिए इस प्रकार से हमने लिख लिया -4 -15 -19, तो -19 हमने यहाँ लिख लिया। तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, सह गुणनखंड आव्यूह। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये तो रफ सॉल्विंग की थी हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सह गुणनखंड आव्यूह। सह गुणनखंड आव्यूह यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने ज्ञात कर लिया। इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। या आपके एग्जाम में आप पूछ सकते हैं कि इस आव्यूह का कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करें, तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो अब हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात होगा, आपको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सह खंडज आव्यूह ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमको, सह खंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट है। तो देखिए इसके पीछे हम पेज पलटते हैं, तो सह खंडज हम आपको ज्ञात करना सिखाते हैं आपको। देखिए तो सह खंडज आव्यूह कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे क्या, सह खंडज आव्यूह बराबर होता क्या है, सह खंडज आव्यूह बराबर होता क्या है। अभी हमने क्या ज्ञात किया दोस्तों, सह गुणनखंड आव्यूह ज्ञात किया ना, सह गुणनखंड आव्यूह, उसका क्या परिवर्त आव्यूह निकाल दिया, उसका क्या परिवर्त आव्यूह निकाल दीजिए। तो देखो लिख देते हैं पहले उस आव्यूह को जो हमने ज्ञात किया तभी। उसका मतलब क्या, देखो -42 -18 और 29। तो देखो लिख लेते हैं -42 -18 और 29। ठीक है, पहली रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए दूसरे कॉलम पर आते हैं, देखो 28 12 और -23। तो देखिए 28, दोबारा से देख लेते हैं 28 12 -23, 28 12 और -23, 28 12 और -23। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अगली रो पर आ जाते हैं, देखिए 26 8 -19। देखिए लिख लेते हैं 26 8 -19। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। इसके ऊपर क्या निकालना हमको, परिवर्त आव्यूह। तो देखो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लिया बड़ा सा, परिवर्त आव्यूह को सिंबल लगा दिया इस प्रकार से। देखिए अब इसका क्या करेंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में देखो तो -42 28 और 26। ठीक है, -18 12 और 8 29 23 -23 और -19। इस प्रकार से हमको क्या होगा, क्या सह खंडज आव्यूह। हमने क्या निकाला, इसका एडजॉइंट इसको बोलते हैं, सह खंडज आव्यूह क्या कहते हैं, इसी आव्यूह कहते हैं क्या, एडजॉइंट भी कहते हैं, एडजॉइंट। अब देखो हमको क्या निकालना दोस्तों, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स कैसा होता है, ए इनवर्स रहा होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ये इसका फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ए इनवर्स रहा क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी जी लिखी, तो इसको लिख देते हैं दोबारा से -42 28 26 -18 12 8 29 -23 -19। और हमारा मॉड हमने निकाला तो शुरुआत में कितना आया था आपको याद होगा। देखिए हमने मॉड निकाला तो कितना, -22 हमारा आया। तो इसको इसके नीचे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो लिख देते हैं -22, इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसको और हल कर लेते हैं। तो देखिए तो इस -22 के सभी एक एक अवयव में भाग दे देते हैं। तो देखो -42 बटे -22, -28 बटे -22, 26 बटे -22, -18 बटे -22। ठीक है, 12 बटे -22, 8 बटे -22 और 29 बटे -22। ठीक, और -23 बटे -22 और -19 बटे -22। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब देखो माइनस माइनस कट हो रही तो कट कर दो इनको, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, इसके ये माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो गया यहाँ पर, ये माइनस ऊपर आ जाएंगे दोनों, और यहाँ पर माइनस माइनस कट हो गया, माइनस माइनस कट हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका इन्वर्स के रूप में 42 बटे 22। इसको आप हल कर सकते हैं और चाहें तो 22 माइनस को और -26 बटा 22 और -18 बटा 22। ठीक है, 18 बटा 22 और -12 बटे 22 और 8 बटे -22 और लास्ट में क्या हो जाए आपका माइनस का 29 बटा 22, 23 बटा 22 और 19 बटा 22। इस प्रकार से हमारा आव्यूह क्या ज्ञात हो गया, यानी इनवर्स हम निकालना सीख लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर पहुंच गए। तो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करना सीख लिया कि आपने क्या क्या सीखा, सहगुणनखंड आव्यूह, सहखंडज आव्यूह और इनवर्स निकालना सीख लिया, जो हर बार एग्जाम में आपको लॉन्ग में एक यानी कि फिक्स क्वेश्चन आता ही है, जो आपको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी सभी सेमेस्टर की कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।